नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम एक गोबर युग में जी रहे हैं। आज हमारे देश से साइंटिफिक टेम्पर खत्म होता जा रहा है। अंधविश्वास ने दोबारा से इस देश पर कब्जा जमाना शुरू कर लिया है। अक्सर आप सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते होंगे जिसके अंदर गोबर का महिमा मंडन किया जाता है, गौमूत्र का भी महिमा मंडन किया जाता है। और कुछ साधु संत धर्माचार्य आपको ये बताते हैं कि गाय का मूत्र पीने से कितने फायदे हैं। इससे कैंसर दूर होता है, इससे डायबिटीज ठीक होती है, इससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, यहाँ तक कि इससे कोरोना भी ठीक हो जाता है। और गोबर के फायदे भी कुछ लोग बताते हैं। एक स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं, वो तो कह रहे थे कि गोबर खाने से शरीर में एनर्जी आती है, गोबर में प्रोटीन होता है, गोबर में विटामिन होता है, गोबर खाने से आदमी का स्वास्थ्य ठीक होता है। और बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, वो गोबर खा भी जाते हैं, गोबर में स्नान भी कर लेते हैं, गोबर पी भी जाते हैं। दोस्तों, हम लोग खुद एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। हमारे घर में पशु भी होते थे जब तक दिल्ली का शहरीकरण नहीं हुआ। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हमने गाय का, भैंस का दूध भी पिया है, दही मक्खन सब खाया है। और हमें पता है कि गाय का दूध कैसे अमृत होता है, उसका घी मक्खन कैसे अमृत होता है, और उसको खाने से शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन गाय का मूत्र और गाय का गोबर किस काम में आता है, ये हमको पता है। गाय के गोबर से हमारी माता जी उपले बनाती थी, उन उपलों से हम रोटी सब्जी बनाते थे, वो ईंधन का काम करते थे। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गाय का मूत्र पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, तो वो आपके अंधविश्वास का फायदा उठाकर आपको मूर्ख बना रहा है। गाय का मूत्र पीने से कोई फायदा नहीं होता, गाय का गोबर खाने से भी कोई फायदा नहीं होता। ये बात सच है कि कच्चे घर जो होते थे उनको गोबर से लीपने से वो घर ठंडे रहते थे, और इतने ठंडे रहते थे कि वो एसी को भी फेल करते थे। लेकिन अब वो जमाने नहीं रहे, अब कच्चे घर नहीं रहे। अब हर आदमी लेंटर की छत डालता है, पिलर वाले मकान बनाता है, इसलिए अब उस गोबर की कोई महत्ता भी नहीं रही। अभी आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कौन सा विषय लेके बैठ गया और ये क्या वीडियो बनाने लगा। तो साथियों, मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज। उस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा, जो कि एक महिला है, एक क्लासरूम के पक्के कमरे को गोबर से लिपवा रही थी। तो ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। उसके बाद में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष है रौनक खत्री, जो इस बार कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई से जीत कर आए हैं, और मेरे ख्याल से वो दिल्ली के नरेला के आसपास के ही रहने वाले हैं, क्योंकि खत्री गोत्र नरेला के आसपास ही है। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर आप में से किसी को पता हो तो वो कमेंट करके बताए। तो रौनक खत्री को जब उन्होंने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो जब उनको ये बात पता चली, तो वो अपने साथ अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह डाल के और अपने कुछ साथियों के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज में जाते हैं, और पूरा गोबर का एक तसला लेके प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। तो पता नहीं इत्तेफाक था या क्या था, या प्रिंसिपल साहिबा को ये बात पता थी कि आज यहाँ पर डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, आने वाले हैं। वो वहां से गायब हो जाती हैं, वो ऑफिस में होती ही नहीं है। तो रौनक खत्री वहां पे जो वाइस प्रिंसिपल साहिबा होती है, उनसे कहते हैं कि आप अपनी प्रिंसिपल साहिबा को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। तो जो वाइस प्रिंसिपल साहिबा होती हैं, वो उनसे बहसबाजी करती हैं कि आपको क्या काम। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष हूं, और ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं प्रिंसिपल साहिबा से मिलूं और उनसे किसी बात का क्लेरिफिकेशन लूं। तो वो जो वाइस प्रिंसिपल साहिबा होती है, वो कहती हैं आप मेरे से बात कीजिए, आपको क्या काम है। तो रौनक खत्री कहता है कि आपने अपने छात्रों के एक कमरे को गोबर से क्यों लिपवाया। तो वाइस प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि गोबर से लीपने से ये कमरा ठंडा होगा, और यहाँ पर किसी एसी की, पंखे की, कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये
साइंटिफिक टेम्पर नाप रहे थे गोबर का। आप बताइए भाइयों, आप सब लोग सामान्य बुद्धि रखते हैं, क्या पक्का मकान, लेंटर वाला मकान जिसकी दीवारें भी पक्की हो, गोबर के लीपने से ठंडा हो सकता है? क्या कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये बात कह सकता है? लेकिन उस प्रिंसिपल साहिबा ने पूरे कमरे की दीवारों को गोबर से लिपवा दिया। उसके बाद जो रौनक खत्री ने, वो प्रिंसिपल साहिबा तो वहां नहीं थी, वो जो वाइस प्रिंसिपल साहिबा थी, उनकी जो बेइज्जती की है वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा। जो उनको खरी खोटी सुनाई है कि आपके कमरे में, आपके ऑफिस में चार चार एसी लगे हैं और आप बच्चों के कमरे को गोबर से लीप कर ठंडा करने की बात करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद रौनक खत्री ने प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस को भी गोबर से लीप दिया। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, माइट इज राइट। बिल्कुल सही कदम उठाया। जो अंधविश्वास, पाखंडवाद आज की तारीख में हमारे समाज को परोसा जा रहा है, रोज रोज लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठी बातें प्रसारित की जा रही है, लोगों के दिमाग में गोबर भरा जा रहा है, गोबर की महिमा का महिमा मंडन किया जा रहा है। जो गोबर एक खाना पकाने के लिए ईंधन का काम करता है, खेत में डालने पे खाद का काम करता है, उसको खाने की चीज बता के व्यंजन की तरह परोसा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को यही इलाज होता है जो रौनक खत्री ने किया। और समाज के एक युवा, एक जागृत व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए इन अंधभक्तों की अकल ठिकाने लाने के लिए। भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।